इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम संध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदनम। विराजमान स्नेही तीर्थेश श्री महाराज साहब कर्म धर्म और रिश्ते के त्रिवेणी के साथ बहने वाले महावीर गाथा को निरंतर श्रद्धा से सुनने वाले श्रोतागण, कर्म उसको कहते हैं जिसका परिणाम अपने आप आ जाता है। धर्म उसको कहते हैं कि जिसके परिणाम अपने आप आ जाते हैं। रिश्ता उसको कहते हैं कि जिसका परिणाम देने के लिए कोई व्यक्ति आता है। दुख का बंध किया, पाप का बंध किया तो उसका परिणाम अपने आप अंदर आ जाएगा, किसी को आने की जरूरत है। लेकिन किसी के साथ दुश्मनी हो गई तो सजा देने के लिए वो व्यक्ति आएगा। किसी के साथ दोस्ती हो गई तो फल देने के लिए वो व्यक्ति आएगा, अपने आप फल नहीं आएगा। जहां सजा देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसको दुश्मनी कहते हैं। जहां फल देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसको दोस्ती कहते हैं। और जहां फल देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती उसको कर्म कहते हैं और धर्म कहते हैं। ये याद रखना हमेशा। दुश्मनी का परिणाम सजा देने के लिए उस व्यक्ति को आना ही पड़ता है। दोस्ती का फल देने के लिए उस व्यक्ति को आना ही पड़ता है कि वो जॉइंट अकाउंट है। और कर्म और धर्म का जो अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट है, उसके लिए किसी का आने की जरूरत नहीं होती है। आप सुन रहे थे विश्वभूति, कैसे विश्वभूति और विशाखानंदी त्रिपुष्ट और अश्वग्रीव बने, और कैसे त्रिपुष्ट जिस अश्वग्रीव को उसने अब तक देखा नहीं है, जिसके साथ उसकी कोई बातचीत है, लेकिन फिर भी उस अश्वग्रीव को लेकर के उसके मन में प्रेम की भावना नहीं है। अश्वग्रीव से कोई प्रेम करे वो भी उसको मंजूर नहीं है। सगा बाप भी अश्वग्रीव का सम्मान करे तो भी त्रिपुष्ट को मंजूर नहीं है। ये ऐसा ही गणित चलता है। जिसके साथ अपनी दुश्मनी होती है उसको मदद करने वाला भी अपने को दुश्मनी लगता है, और जिसके साथ अपनी दोस्ती होती है उसको मदद करने वाला अपने को अपना दोस्त लगता है। कोई लेना देना नहीं है, अपना ही पिता है, लेकिन वही यदि अश्वग्रीव को मदद कर रहा है नहीं चलेगा। और इसलिए त्रिपुष्ट अपने पिता से भी नाराज है। पिता ने क्या बिगाड़ा, किसका साथ दिया? अश्वग्रीव को वो सम्मान दे रहे हैं, चाहे मन से दे रहे चाहे प्रैक्टिकली दे रहे। मन से नहीं दे रहे लेकिन प्रैक्टिकली दे रहे, और वो प्रैक्टिकली देना ही उसके लिए बहुत भारी जा रहा है। और पहुंचा है त्रिपुष्ट के योगी के पास। उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्याय है अष्ट प्रवचन माता, और अष्ट प्रवचन माता में बताया है कि किसको कहते मन का समारंभ, समारंभ और आरंभ। किसको कहते वचन का समारंभ, समारंभ और आरंभ, किसको कहते काया का समारंभ, समारंभ और आरंभ। मन से ही सोचा और मन से ही काम हो गया उसको कहते मन। बोला और काम हो गया उसको कहते वचन, और शुरू किया और काम पूरा हो गया उसको कहते काया। और योगी त्रिपुष्ट को कह रहा है तुझे उस चक्र पर कब्जा करना है जो आज तक हुआ नहीं। वो बोलिए बोलिए होगा। आज तक हुआ नहीं, इसका मतलब कल होने वाला है।
आप सोचते कि जो आज तक हुआ नहीं कल होगा नहीं। और अनेकांत कहता है, अनंत ज्ञानी कहते हैं, जो इतिहास में हुआ नहीं वो भविष्य में हो सकता है। मैं आज तक मोक्ष में गया नहीं हूं लेकिन भविष्य में जा सकता हूं। तुमने आज तक दीक्षा नहीं ली लेकिन भविष्य में ले सकते हो। यदि जो आज तक हुआ नहीं वो कल नहीं होगा तो मोक्ष के रास्ते बंद हो जाएंगे। मोक्ष इतिहास नहीं, मोक्ष भविष्य है। कर्म का इतिहास है और धर्म का भविष्य है। धर्म का इतिहास नहीं है, धर्म का क्या है? भविष्य है। इसलिए कभी मत बोलना जो आज तक नहीं हुआ वो वो होगा तभी तो मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष क्या पास्ट में कभी मोक्ष हुआ है क्या? लेकिन मोक्ष फ्यूचर में है। आप लोग बोल जाते हो कि जो आज तक हुआ नहीं वो कल कैसे होगा? अरे जो आज तक नहीं हुआ वो कल करने के लिए तो धर्म है। जो कल हुआ, जो पास्ट में हुआ, जो आज तक हुआ वो कल हो जाएगा तो कर्म है। और जो आज तक नहीं हुआ वो कल हो जाए तो उसको धर्म कहते हैं। ध्यान में रहेगी ना बात? तो त्रिपुष्ट को योगी कह रहा है कि उस चक्र पर कब्जा पाना है। बोले वो चक्र जब चलता है तो कब्जा पाने का मौका ही नहीं मिलता है। वो तो पलक झपकते ही गर्दन काट देता है। वो छूटा, बीच में रोकेंगे कैसे उसको? और योगी कहता है तुझे तैयार होना, उसके लिए साधना सीखनी है। और वो साधना प्रयोग शुरू करते हैं। कैसे अपनी आंखों को समर्थ बनाना, कैसे अपने शरीर को समर्थ बनाना कि बिना टच करे वस्तु को रोक सके, कंट्रोल कर सके। दो प्रयोग सिखा रहे हैं उसको, आंख का और हाथ का। और ये पैरामेडिकल में प्रयोग, पैरासाइकोलॉजी में प्रयोग बहुत चल रहे हैं। आप जाकर के सर्च करोगे तो पता चलेगा। रशियन एक बहन थी, रशिया की, रूस की एक बहन थी, सोवियत देश था उस समय। और वो तुम्हारा जो ये पाइप है इसको केवल आंखों से देख करके मोल्ड कर देती थी, केवल आंखों से देख करके। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं आज भी जो केवल आपके तरफ देखे और मन में सोचे। आप ये समर्थ बनना होता है। ये सामर्थ्य मन का, ये सामर्थ्य वचन का, ये सामर्थ्य काया का, ये सामर्थ्य इंद्रिय का। हम अब तक उसी सामर्थ्य में जी रहे हैं जितना प्रकट है। छिपा हुआ सामर्थ्य जब उद्घाटित हो जाता है उसको अरहम कहते हैं। अहंकार उसको कहते हैं कि जो प्रकट है उसको जीता है। और अरहम की साधना, अरहत्ता की साधना है जो छिपा हुआ है, जो गुप्त है, उसको प्रकट करना है। नदी का पानी बहता है, बावड़ी का पानी निकालना होता है। पानी दिखता है कि खोजना होता है? नदी का पानी दिखता है और जमीन का पानी गुप्त है। जो आपके जीवन में बह रही वो नदी है, लेकिन अंदर में कुआं भी है, अंदर पानी है। उस अंदर की शक्ति को जो उद्घाटित कर दे उसको योग कहते हैं, उसको आध्यात्म कहते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। उस सामर्थ्य की साधना करनी है। एक पशु ही है जो मिला उसके साथ जीता है। एक इंसान है जो जन्म से नहीं मिला उसको जिंदगी में पाता है। बोलना तुमको जन्म से आया क्या? लेकिन बोलने का सामर्थ्य लेकर के तुम जन्मे थे, उसको उद्घाटित करना था।
ये उद्घाटित किया। वैसे और बहुत सारा सामर्थ्य जिसको उद्घाटित किया जा सकता है। इस आंख में सामर्थ्य है, कान में एक सामर्थ्य है, हाथ में एक सामर्थ्य है। और मैं तो बहुत पुण्यशाली रहा हूं कि मुझे उन लोगों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला कि जो मस्तक पर स्पर्श करते थे और माथा पूरा चेंज हो जाता था, जो केवल देखते थे और अंदर के सारे विचार चेंज हो जाते थे। मैं बात आई है इसलिए आज ही कर रहा हूं, नहीं तो हमेशा बात मैं उत्तराध्ययन के समय में करता हूं। लुधियाना चौमासा था और वहां आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य भोले बाबा श्री रतनमणि जी महाराज साहब की सेवा में चतुर्मास था। और भोले बाबा नमन आज भी उनको है। उनका सामर्थ्य है। सारी कहानियां नहीं सुना पाऊंगा मैं, कहानी नहीं है वो, कहानी नहीं है, सत्य है। निर्वाण कल्याणक के समय में तेला करता हूं, उपवास का दिन है। उत्तराधीन की आराधना कर करके मैं रूम में आया हूं और अंदर में इतने चूहे कूदने लगे, इतने चूहे कूदने लगे, इतने चूहे कूदने लगे कि प्रवीण आज उपवास है, आज ये हालत है तो कल क्या होगा, कल क्या होगा। और ऐसा ही जमीन पर लेट गया, सो गया। वो चतुर्मास का मेरा एक छोटा सा प्रोटोकॉल था कि मैं भोले बाबा के साथ आहार करता था हमेशा रोज। उस दिन उपवास था लेकिन उनके आहार का कोई टाइम पक्का नहीं था, कभी भी वो कभी भी करते थे। 1:30-2 बजी होगी मुझे उनके आहार की आहट आई तो मैं नीचे से उठ करके ऊपर गया और मुझे आते हुए उन्होंने देखा और सहज बात बोल दी, हम तो पुद्गल का रस ले रहे हैं, तुम परमात्मा का रस पी रहे हो। और बंधुओं, अनबिलीवेबल, आप विश्वास नहीं कर सकोगे लेकिन मैंने उसको जिया इसलिए मैं कर सकता हूं। वो पल है 3 दिन तक न भूख लगी न प्यास लगी, न भूख लगी प्यास लगी। ऐसे नजरों के नजारे में देख चुका हूं। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होना चाहिए। मजा तो तब है कि धर्म के सूत्र जिंदगी में जीना शुरू कर दे। और उस योगी ने सिखाना शुरू किया कैसे मन को साधना, कैसे काया को साधना, कैसे नजर को साधना। और पहले दिन की साधना शुरू हुई और योगी ने कहा, देख मैं तिनका तेरी तरफ भेज रहा हूं, मैं तिनका फेंक रहा हूं, इस तिनके को तो नजर से रोक दे। और त्रिपुष्ट ने जो प्रयोग सिखाया वो किया और तिनका आसमान में ही टिक गया, आगे आया ही नहीं। बोले हम इसको नीचे गिरा और जैसी नजर नीचे गई तिनका नीचे गया। त्रिपुष्ट को लगा रही ऐसा भी हो सकता है। और वो प्रयोग आगे से आगे बढ़ता गया। पहले दिन तिनका था, दूसरे दिन कंकर था, तीसरे दिन बड़ा स्टोन था, चौथे दिन भाला था। एक से एक आगे से प्रयोग बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। और फिर देखा कि आसमान से पंछी उड़ रहा है, चील उड़ रही है, देख उसके तरफ, रोक उसको। और नजर लगाई और चील रुक गई। ले आओ उसको नीचे। वो नीचे आ गई, बैठा उसको पेड़ पर बैठा दिया। जिधर नजर जाए उधर ओस तो चले जाए। और त्रिपुष्ट ने फिर योगी के चरणों में प्रणाम किया। बोले ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना। बोले नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं।
करूंगा नहीं। बोले ये अकाउंट तेरा है। ये अकाउंट किसका है? तेरा है। बोले क्या बात करते हैं? और योगी ने त्रिपुष्ट को कहा, तो पिछले जन्म में तपस्वी था, योगी था। जैसे इसने मेरे जीवन को भ्रष्ट किया है, वैसे इसने तेरे योग को भ्रष्ट किया था। तूने तेरी साधना इसने भ्रष्ट करी थी, तुझे संयम से इसने पतित किया था, और उस पल तूने संकल्प लिया था कि अगले जन्म में मैं इसका बदला लूंगा। इसलिए बोले अकाउंट तेरा है। किसका अकाउंट है? हाँ, जिसका अकाउंट उसी को पूरा करना पड़ता। बोले मैं अकाउंट पूरा करूंगा तो तू क्या करेगा? बोले इसलिए ये काम तुझे ही करना। बोले ये तेरा ही काम है, ये कला तू सीख जाए। और फिर अगले से अगले, आगे से आगे प्रयोग चलते गए। एक दिन सामने से योगी ने एक शेर को इनवाइट किया। शेर को इनवाइट किया, खुख्वार शेर, और शेर सामने से आ रहा है। और त्रिपुष्ट का देख उसके तरफ, रोक उसको। अरे शेर रुक गया। ये सामर्थ्य बल तेरे में। एक वचन दे तू मुझे, एक प्रॉमिस कर तू मुझे, तो इस शक्ति का प्रयोग कमजोर पर कभी नहीं करेगा। तो इस शक्ति का प्रयोग किसी मासूम पर कभी नहीं करेगा। ये वचन दे, ये वचन दे। त्रिपुष्ट थोड़ा उलझन में पड़ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।